Subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि हमने जो पहले से एक टेबल बना रखा है, तो इसमें हमें अगर बोला जाए कि ये जो टेबल है एक रिजल्ट है और अलग अलग सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो बता रहा है। जिसमें हमें बोला जाए कि किसी सब्जेक्ट के नंबर, जैसे कि पॉलिटी के नंबर हमें बोला जाए कि बताओ कि 90 या 90 से ऊपर जो है कितने बच्चे हैं जिनके 90 से ऊपर मार्क्स हैं। तो ऐसे ढूंढने में हमें बहुत वक्त चला जाएगा, क्योंकि ये टेबल तो छोटा है और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। और रियल में तो टेबल बहुत बड़े चले जाते हैं, तो इससे हमें अकेले अकेले ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसी के लिए जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमें जहाँ पर बोला जाए कि 90 के ऊपर क्वालिटी में कितने बच्चों के जो है मार्क्स आए हैं, तो हमें इसे ढूंढने के लिए क्या करना है। सिंपली हम जो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स, तो हमें अभी 90 के ऊपर देखना है कि कितने बच्चों के नंबर आए, तो हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे। ग्रेटर देन लिखने के बाद यहाँ पर हम जो है 90 इसमें भर लेंगे, तो ओके करेंगे। तो जैसे ही ये हाईलाइट हो जाएंगे जिनके नंबर जो है 90 के ऊपर आ गए, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 10 बच्चे जो है जिनके 90 के ऊपर नंबर आए हुए हैं। और अगर हमें बोला जाए कि किसी भी 80 के नीचे कितने, या कोई स्पेसिफिक दे दिया जाए नंबर के इससे नीचे या इससे ऊपर कितने, तब हमें क्या करना है कि पहले हमने ये जो फॉर्मेट लगाया, कंडीशनल फॉर्मेट लगाया था, उसे हमें क्लियर करना है। जो क्लियर रूल, जो जिसे हटाने के लिए हमें कॉलम सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेट के जाने के बाद क्लियर रूल्स आता है उस पर करेंगे। और उसके बाद क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल आ गया, और क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट। एंटायर सीट पे तो तभी होगा जब हमने पूरी एंटायर सीट को इस रूल के तहत रखा। हमने जिस कुछ सेल जो है उन्हीं पर रूल लगाया है, जो कि 90 के ऊपर वाले मार्क्स हैं उनके ऊपर रूल लगाया है। तो हमें क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर देना है, तो सभी जो पहले वाली स्थिति में चलेंगे। अब हमें बोला जाए कि 80 के नीचे कितने बच्चों के नंबर है ये बताओ, तो हमें फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स और लेस देन कर लेना है। लेस देन में जाने के बाद हम यहाँ पर 80 लिख देंगे और ओके कर देंगे। जैसा कि 80 के नीचे किसी भी बच्चे के जो है क्वालिटी में मार्क्स नहीं है। तो हम ज्योग्राफी में देख लेते हैं, 80 के नीचे कम हो गए, तो हमने ये जो है सेलेक्ट किया कॉलम और कंडीशनल जाकर जहाँ पर 80 लिख दिया और लिख दिया। जैसा कि इसने बता दिया सिर्फ एक बच्चा है जिसके नंबर 65 है, जो 80 के नीचे है। तो आगे आ जाता है बिटवीन, और बिटवीन को लगाने से पहले हमें ये क्लियर रूल करना ही होगा, क्योंकि अगर हमें ये लगा और रूल लगाने हैं तो पहले वाला रूल हटाना होगा। ऐसा करने के बाद हम अब बिटवीन पे चले जाते हैं। बिटवीन का मतलब है कि दो स्पेसिफिक नंबर भर देने हैं, उनके बीच का क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर 80 और 90 के बीच के नंबर देखने हैं, कितने बच्चे हैं ज्योग्राफी में जिनके नंबर 80 और 90 के बीच है। तो ये जो है हाईलाइट हुए हैं, ये 80 और 90 के बीच है। इसके आगे चला जाता है इक्वल टू। इक्वल टू में क्या होता है कि हमें देखना है कि 80 कितने बच्चों के,
सिर्फ 80 नंबर कितने बच्चों के हैं। तो हमने रूल लगाया, ओके किया, और ये बता रहा है कि सिर्फ 3 बच्चों के 80 नंबर है। ऐसे ही आगे जो है टेक्स्ट एंड कंटेंट्स आ जाता है। जो टेक्स्ट के लिए है, जो टेक्स्ट एंड कंटेन है, जो टेक्स्ट के लिए यूज होता है। जैसे जो टेक्स्ट वाला हमने नेम सेलेक्ट किया और टेक्स्ट और कंटेन में किया, तो इसमें हमने क्या देखना है कि राजू राजू भर दिया हमने कि राजू कितने बच्चे हैं क्लास में। तो ये सिलेक्ट हो गया और अब बता रहा है कि 2 बच्चे जो है उनका नाम राजू है। और ऐसे ही हमें क्लियर कर देना है। उसके उसके बाद आ जाता है ये डेट ऑकरिंग का, जहाँ पर जो है यूज इतना नहीं है, ये कंपनीज में यूज होता है। जैसे कि ये जो एक वर्कशीट होती है, इसकी जो रोज़ होती है वो बहुत हज़ारों में चली जाती है, तो पूरा वर्क इसकी इसी के ऊपर करते रहते हैं वो किसी कंपनी में। तो वो ऐसे क्या है कि इसके सामने जो जैसे किसी को पेमेंट किया या कुछ और काम किया, तो इसके आगे डेट लगा देते हैं कि इतनी डेट को ये काम कर दिया हमने, इस पूरी रो में लिख देते हैं। तो जैसे आगे चले जाते हैं तो उनको डेट ढूंढने में किस 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 का काम किया है इस डेट को, तो ये ढूंढने के लिए वो क्या करेंगे, जहाँ पर डेट अकरिंग कर देते हैं, जिससे क्या है स्पेसिफिक डेट भर के तो वो अपना डाटा ढूंढ लेते हैं यहाँ से। इसके आगे आ जाता है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू क्या है कि जो पहले से ही लग गई यहाँ पर के जो राम है वो भी 2 है, राजू भी 2 है और गीता भी 2 है। ऐसे ही हम अगर नंबर्स में देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यू लगती है, तो बिल्कुल नंबर्स में भी लग जाती है। जैसे हमने नंबर्स में डुप्लीकेट वैल्यू ढूंढनी हो कि ये सारे डुप्लीकेट वैल्यू आ गई कि 80 भी 2 बार आया है, तो एक से अधिक बार है 85 भी, एक से अधिक बार 86, यानी एक से अधिक बार जो भी नंबर्स या फिर टेक्स्ट लिखा हो तो वो जो है डुप्लीकेट में आ जाते हैं। और जहाँ पर हम यूनिक देखें तो ये जो अब यूनिक हाईलाइट हो गया कि इस कॉलम में सिर्फ एक बार नंबर जो है वो अभी हमें दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।